अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा रजा। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है कराची के इलाके हसन मुश्तबा टाउन, मलिर हाट कराची, मरकज़ आला अस्ताना याकूबिया अयूबिया हसनिया शरीफ में नाजरीन इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहाँ पर जो है नाजरीन मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पर जो है उर्स का प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है, जो कि 3 रोज़ा उर्स है। और आज जो है महफिल समा का भी इधर एहतमाम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद हैं इस दरगाह के जो है ये के लिए मुरीद हैं अब्दुल रहमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हमें इस दरबार का विजिट भी करवाएंगे। वो मैं आपको तस्वीरें भेज दूँगा पुरानी। हाँ, वो आप तस्वीर भेजिए। हमारी और हमारे वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। रब्बुल आलमीन हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शफ़ाअत से हम सबको मालामाल फरमा। रब्बुल आलमीन हम पे जो बीमार हैं तमाम को शिफ़ा कामिला मुस्तक़िला अता फरमा। घरों में अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज हैं बारी ताला ने तमाम को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लिम अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वक्त जो है हम मज़ार शरीफ में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं ये मज़ार शरीफ है। और यहाँ पर जो है नाज़रीन दो तुरबतें मौजूद हैं। तो इस वक्त जो है इस दरबार के ये कह लें जो मुरीदीन हैं वो हमारे साथ मौजूद है, अब्दुल रहमान भाई भी और दूसरे भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे हम इस मज़ार की हिस्ट्री के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। क्या बताना चाहेंगे इस मज़ार की हिस्ट्री के हवाले से? सबसे पहले हमें ये बताएं, ये तुरबत किन की है और ये वाली तुरबत किन की है? ये सूफी ख्वाजा याकूब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और ये वाले इस हाथ वाले, और ये जो है ये सूफी ख्वाजा या अय्यूबुल हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, इस मज़ार की हिस्ट्री के हवाले से बताएं कि मज़ार कब वाक़या उधर, और ये दोनों तुरबतें यानी जिनका मज़ार शरीफ है ये इस दुनिया फ़ानी से कब रुखसत फरमा गए? अच्छा, ये जो है याकूब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह जो है ये 1976 के अंदर आपने पर्दा फरमाया। 1976 के अंदर आपने पर्दा फरमाया और अय्यूब मियाँ ने पर्दा फरमाया है 1992 में 92 में। अय्यूब मियाँ कौन है? याकूब? हाँ, अय्यूब मियाँ के याकूब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के छोटे भाई हैं ये, और ये दोनों ही हसन मियाँ सरकार से मुरीद हैं ये दोनों। जी। अच्छा, आपका जो सिलसिला है ये अय्यूबिया सिलसिला जो है ये कहाँ से जो है चलता हुआ आ रहा है? ये हमारा सिलसिला जो है ये इंडिया से ही है। हसन मियाँ सरकार जो है वो याकूब अली शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह के पीर व मुर्शिद हैं, और सिलसिला जो है वो हमारा जहांगीरी सिलसिला है। अच्छा, माशाल्लाह। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वक्त जो है मैं भी टोपी लगा चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये कह लें यहाँ के आदाब हैं कुछ कि यहाँ पर नंगे सर जो है नहीं आया जाता। तो यहाँ पे आने से पहले यहाँ का जो सहन बना हुआ है वहाँ आते हुए भी जो है आपको सबसे पहले यहाँ टोपी पहननी है और बावज़ू होकर जो है आपने मज़ार शरीफ में इंटर होना है। अच्छा, यहाँ के कुछ मौज़ात वगैरह, क्योंकि आई थिंक आपकी एज से लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आप जहाँ मौजूद हैं, तो यहाँ के कुछ मौज़ात वगैरह जो आपने खुद बज़ाहिर देखे? भाई मौज़ात का तो असल में मैं यहाँ पर कोई इतना पुराना नहीं हूँ, मैं तकरीबन कोई 8-9 साल से यहाँ पर आया हूँ। और 8-9 साल का भी एक बहुत बड़ा अरसा होता है। हाँ, उसके अंदर बस यही होता है कि जो आदमी के अपने खुद के साथ जो मामलात होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि वो जो मुझे याद है वो थोड़े बहुत मैं बता सकता हूँ। जो मैंने सुने, जो मकसद सरकारों ने जो किताबें लिखी हैं उनके अंदर भी हैं कुछ वाक़यात हैं ऐसे जो मकसद मैं तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन जो दूसरे मेरे पीर आपके साथ जो वाक़या पेश आया, आप यहाँ मुरीद हुए, तो आपने ऐसा क्या देखा यहाँ पे जो आप 8-9 साल पहले यहाँ मुरीद हुए? असल में मैं यहाँ पर आने से पहले जो है अय्यूब मियाँ के एक खलीफा थे सूफी मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, तो मैं उनके पास मेरी बैठक हुआ करती थी। तो वो पर्दा कर गए, तो पर्दा करने से पहले उन्होंने मुझे कहा कि सलीम भाई आप जो हैं वो आस्ताना आलिया पे याकूबिया के ऊपर आप चले जाना और मेरे बाद आप वहीं पर ही सारा टाइम देना। तो एक मुआज़ा, सबसे बड़ा जो मुआज़ा था जिसके अंदर मैं आके रुका, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा और आपका रिश्ता जो है वो एक पीर भाई का है, और मैं उनको अपना पीर समझता था जब तक मैं यहाँ नहीं आया था। तो उन्होंने मेरा जहन जो है बिल्कुल साफ कर दिया और मुझसे एक दिन कहने लगे
कि सलीम भाई, मेरा आपका एक भाई का रिश्ता है और मैं जो है ना आपको वहाँ पर मरकज़ के ऊपर मैं मुरीद आपको कराऊंगा। और मेरा एक भतीजा है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मुन्ने उनको कहते थे। तो मुझे कहने लगे कि मैं दोनों को एक ही दिन मुरीद कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अच्छा, तो फिर ये हुआ कि वो एक दिन मैं जुमेरात वाले दिन मैं उनके घर पे गया, जब तक मैं यहाँ नहीं आया था। तो मैं उनके घर गया, जब तो वो जुम्मे का दिन था, तो उन्होंने मेरे हाथ के अंदर एक मिठाई का टुकड़ा दे दिया और मुझसे कहने लगे सलीम भाई ये आप खा लें। तो मैंने उनसे पूछा नहीं, वो मिठाई का टुकड़ा मैंने उनसे खा लिया वो। तो फिर मैंने उनसे पूछा ये मिठाई किस चीज़ की थी। तो मुझसे कहने लगे कि कल रात को मैंने अपने भतीजे को, मुन्ने को, वहाँ आस्थाने पे मुरीद करा दिया हजरत से, जो अभी यहाँ पर जो गद्दे नशीन है, सूफी नईम हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह, मेरे भी पीर मुर्शिद है। तो अब उसी दिन रात को मैंने ख्वाब देखा था। तो मैंने ख्वाब क्या देखा था कि आपका जो घर है वो लैंडी 4 नंबर के ऊपर है। अच्छा, आपकी पीर साहब? हाँ। तो उसी रात को, उसी जुमेरात की रात को मैंने ये देखा था कि मैं और मेरा छोटा बेटा, वो बहुत छोटा था उस वक्त, 3 साल का था, तो मैं उसका हाथ पकड़ के उनके घर जा रहा था। तो जब मैं उनके घर गया तो मैंने दरवाजे से घुसते ही जो देखा तो उनका एक बैठक थी। उस बैठक के अंदर सबसे पहले मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए थे, फिर अय्यूब मियाँ बैठे हुए थे, और फिर एक साइड के ऊपर हजरत बैठे हुए थे, सूफी नईम हसन शाह। बैठे हुए नहीं थे बल्कि चरपाई के ऊपर लेटे हुए थे। तहमद और बंडी आपने पहनी हुई थी। तो मुनव्वर साहब ने कहा कि अपने पीर मुर्शिद से कि ये हमारे पीर, ये जो है ना, ये सलीम भाई हैं। तो मैंने उनकी दस्तबोसी की अय्यूब मियाँ की। अय्यूब मियाँ उस वक्त पर्दा कर चुके थे। अच्छा। हाँ। तो जब मैंने उनकी दस्तबोसी करी तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के नईम मियाँ के हाथ में दे दिया, उनसे कहने लगे नईम मियाँ ये आप संभालें। अच्छा, यानी कि आप ख्वाब में जो है वो मुरीद हो गए? मैं ख्वाब में मुरीद हो गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि उनके पर्दा करने से 2 दिन पहले वो मुझसे कहने लगे कि सलीम भाई मैं आपको एक बात बता दूं, जिस दिन मुन्ने को मैंने मुरीद कराया था उस दिन आप मुरीद हो गए थे। अच्छा, सही है। और मैं अब इस्लामाबाद जा रहा हूँ, मैं यहाँ रुकना मेरा मुश्किल है, और लिहाजा ये है कि आपसे मेरी मुलाकात होगी अब पीर वाले दिन। तो मैंने बोला ठीक है। अब मैंने अपने जहन के अंदर ये सोचा ये कहाँ जाएंगे, ये साल हो जाता है, दरवाजे के बाहर नहीं आके देखते, तो ये इस्लामाबाद कहाँ जाएंगे। उनकी बात को मैंने ऐसे लिया। अच्छा, तो मैंने कहा कि कहने लगे ठीक है, आज रात को मैं बाजी के घर चला जाऊंगा, और फिर मेरा कोई पता नहीं कि मैं वहीं से इस्लामाबाद चला जाऊँ या आऊँ या नहीं आऊँ। बहरहाल हो सकता है कि मेरी आपसे पीर वाले दिन मुलाकात हो। मैं कोई दिन की मेरी नागा नहीं होती थी, मैं हर दिन वहाँ पर जाता था। ये सुन के मैं इतवार वाले दिन वहाँ नहीं गया कि ये बाजी के घर पे गए हैं, और फिर मैंने सोचा कि मैं पीर वाले दिन जाऊँगा। मेरी रोज़ाना मगरिब के बाद उनसे मुलाकात होती थी। अब पीर वाले दिन सुबह उनका भतीजा मेरे पास आया और वो आके मुझसे कहने लगा कि चचा का इंतकाल हो गया, पर्दा कर गए। वो मेरी हम उम्र थे 2004 की बात है ये। मेरे तो एकदम पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई जब उसने मुझे ये कहा। तो मैं भागा उल्टे पैरों वहाँ पर, इसलिए कि मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता था। मैं यहाँ भी नहीं आया था, मैं सिर्फ उन्हीं को जानता था। यानी उन्होंने जो है आपको यहाँ से कनेक्शन करवाया। अच्छा नाज़रीन, अब हमारे साथ ही मौजूद है अब्दुर्रहमान भाई, तो इनसे जानते हैं कि इनके साथ मतलब ये कैसे यहाँ मुरीद हुए, इन्होंने क्या चीज़ यहाँ देखी जो इन्हें यहाँ जोड़ ले आई, इन्हें यहाँ ले आई। तो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा तेज़ बोलिए। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। आप सुना खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप इधर आए, इस दरबार से कैसे कांटेक्ट हुआ, और आपने क्या देखा यहाँ जो आप यहाँ मुरीद होगा? देखिए, हमसे जो बड़े हैं मेरे माँ बाप, वो आते थे इस दरगाह में। अच्छा। तो मैं इसी दरगाह का दुआ का मांगता हूँ, ठीक है। और मैं मुरीद ऐसे हुआ कि मैं पीरी मुरीद नहीं मानता था। ज़िक्र में बैठता था, बचपन से शौक़ था भी ज़िक्र अस्कार करने का, लेकिन यह है कि मुरीद ऐसे हुआ, उन्होंने एक नज़र देखी, बस दीवाना हो गया। अच्छा। और मैं मुरीद हो गया माशाअल्लाह। और यहाँ के जो मौजूज़ात हैं, कुछ साल पहले बारिश हुई थी, तूफ़ानी बारिश हुई थी, पूरा पानी हो गया था, कमरे भी भर गए थे, ये सहन भी भर गया था पानी से, लेकिन पानी अंदर हदूद में नहीं आया दाखिल, बाहर ही था। और जब हज़रत याकूब अली शाह साहब हयात थे तो इनकी गद्दी लगी हुई थी, बारिश हुई तो उनकी गद्दी में कोई पानी नहीं आया, सारे तरह से गुजरते थे।